हेलो दोस्तों, नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे। कोटक एमएनसी फंड। तो एनएफओ की डेट है अक्टूबर 7 से अक्टूबर 21 के बीच में। तो एनएफओ को समझेंगे, इस फंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ समझेंगे। तो देखिए, एमएनसी नाम में है, तो एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। अब देखिए, जो कंपनियां अपना 50% से ज्यादा जो रेवेन्यू है, टर्नओवर या एसेट जो है भारत से बाहर करती है, वो आप मल्टीनेशनल कंपनी मान सकते हैं दोस्तों। और साथ साथ में बहुत सारी फॉरेन कंपनियां होती हैं जिनकी सब्सिडियरी इंडियन कंपनी होती है, वो भी एमएनसी में आ गया। फिर फॉरेन कंपनियों के साथ जेवी भी हुआ होता है, जॉइंट वेंचर भी हुआ होता है, जहां पर जो फॉरेन कंपनी है उनका 26% से ज्यादा स्टेक रहता है, तो वो भी एमएनसी के हिसाब से आप मान सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ नाम हम लोग डिस्कस करने भी वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, समझिएगा दोस्तों। अब एमएनसी या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका स्ट्रेंथ क्या होता है, आपको कुछ नाम मैं बताऊंगा, लेकिन आप ऐसा समझिए ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों में उनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। मारुति, तो ये ब्रांड कुछ स्ट्रांग ब्रांड्स होते हैं दोस्तों। दूसरा, कटिंग एज टेक है, बाहर की कंपनियां हैं तो जो दूसरे देशों में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये कंपनियां वो सब टेक्नोलॉजी भी भारत में ला रही होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि जो पेरेंट है एक स्ट्रांग कंपनी है जो बाहर का है, और मैनेजमेंट क्वालिटी मजबूत रहता है। इनोवेशन इन कंपनियों में ज्यादा रहता है। कौन सी कंपनियों में? जो एमएनसी कंपनियां हैं उनके बारे में। अब एमएनसी अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कौन से सेक्टर की कंपनियां आपको मिलेगा, और यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डाइवर्सिफाइड, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, तो ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर मैक्सिमम आपको एमएनसी कंपनियां देखने को मिलेगी। अगर आप रिटर्न देखेंगे कब से, अगस्त 2009 से अगस्त 2024, मतलब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का रिटर्न। तो निफ्टी 50 टीआरआई का जो है, मतलब निफ्टी 50 जो टॉप की जो कंपनीज है, उसका रिटर्न 13.28% है सीएचआर। अगर निफ्टी 500 आ गया, जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक बड़ा हिस्सा आ गया, उसका रिटर्न है 14.18। लेकिन जो एमएनसी इंडेक्स है उसका अगर आप रिटर्न देखेंगे 16.11 है। मतलब उन्होंने निफ्टी 50 जो लार्ज कैप रिलेटेड है और निफ्टी 500 जहां पर ऑलमोस्ट पूरा मार्केट आ गया, निफ्टी 500 उसको भी इस इंडेक्स ने बीट किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में एमएनसी कंपनियों ने रिटर्न बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स में। अब कोटक एमएनसी फंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंपीट तो वो करेगा निफ्टी एमएनसी के साथ, लेकिन किस तरीके का पोर्टफोलियो रहेगा वो अलग रहेगा। तो वो कैसा, जैसे उनका खुद का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, जो कोटक खुद का कवरेज है, तो वहां से कंपनियां लिया जाएगा। फ्लेक्सी कैप मार्केट अप्रोच है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का ही एक्सपोजर आपको मिलेगा। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन है, कंपनीज को देखा जाएगा, उनके फंडामेंटल्स को देखा जाएगा, उसके बाद सेक्टर्स और उसके बाद मैक्रोस को देखा जाएगा उस हिसाब से, और ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस पर भी फोकस होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगी कंपनी उन्होंने ले लिया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सस्ता कंपनी है लेकिन लो ग्रोथ वाली कंपनी है। ग्रोइंग भी होनी चाहिए लेकिन ठीक ठाक प्राइस में भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एमएनसी जो इंडेक्स है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी टॉप 10 कंपनीज हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, वेदांता, ब्रिटानिया, सीमेंस, कमिंस, कोलगेट पामोलिव, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एबीबी। तो ये 10 नाम है इस इंडेक्स के। ठीक है, आप यहां पर सेक्टर्स देखेंगे तो मोस्टली हमको एफएमसीजी के दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल गुड्स के सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, और ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हमको दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में आपको अच्छा वेटेज मिलेगा लेकिन कुछ दूसरे सेक्टर्स में आपको एक्सपोजर नहीं भी मिलेगा, जो कि एक डाइवर्सिफाइड फंड दे सकता है। वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब एमएनसी का जो इंडेक्स है और निफ्टी 500 का इंडेक्स है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे एमएनसी का जो इंडेक्स है कम वोलाटाइल है। जनरली हम देखते हैं थीमेटिक फंड या कोई सेक्टोरल फंड आया है, जनरली हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है कि उनका स्टैंडर्ड डेविएशन या जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा रहेगा। बट एमएनसी बहुत कम इंडेक्स में से है जिसका जो वोलेटिलिटी है वो डाइवर्सिफाइड जो निफ्टी 500 इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में कम है, जो कि अगेन पॉजिटिव ही कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंडेक्स में जो कंपनियां हैं जहां पर एजम्पशन ऐसा है कि, और एजम्पशन ही क्यों, हमने देखा भी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है, इनोवेशन ज्यादा होता है, तो ये कंपनियां आपको सस्ते में भी नहीं मिलेंगी। आप पी रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो, आप वैल्यूएशन के अलग अलग पैरामीटर्स देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी कंपनियों का वैल्यूएशन आपको थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से वो ज्यादा है। आप एग्जांपल ही देखिए, जैसे एनएससी 500 का पी रेशियो क्या है, 27.87, 28 के आसपास। ये सितंबर एंड का डेटा बता रहा हूं, लेकिन
जो एमएनसी इंडेक्स है उसका पी रेशियो क्या है 48.78, मतलब महंगा है, लेस वोलाटाइल है। ठीक है, अब ये हमने इंडेक्स की बात की है, कोटक एमएनसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक इंडेक्स बना नहीं है। फंड मैनेजर्स जैसे ही एनएफओ खत्म होगा, फंड मैनेजर फिर धीरे धीरे अगले 1-2 महीने 3 महीने में फंड डिप्लॉय करेंगे। अब वो क्या पोर्टफोलियो रखते हैं, अब जरूरी नहीं है वो यही पोर्टफोलियो रखेंगे, वो अपने हिसाब से अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर जो वैल्यूएशंस एटसेट्रा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो डेटा मैंने आपको बताया है रेफरेंस के लिए बताया है। ठीक है, यहां मैंने एमएनसी इंडेक्स को कंपेयर किया है, जहां पर हमको कुछ डिफरेंस पता चल रहा है डाइवर्सिफाइड फंड के साथ। ठीक है, डाइवर्सिफाइड भी फंड भी कैसे, जैसे निफ्टी 500 मोस्टली आप किसी एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, थीमेटिक फंड है, मतलब कुछ सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्सपोजर रहेगा, कैपिटल गुड्स या एफएमसीजी या ऑटो सेक्टर में, लेकिन कुछ सेक्टर्स यहां पर हो सकता है इसका पार्ट ना भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट मिस्टर हर्षा उपाध्याय, जो कि बड़ा नाम है, कोटक फ्लेक्सी कैप जैसे बड़े फंड को मैनेज करते हैं, वो फंड मैनेजर है यहां पर, और मिस्टर धनंजय वो भी फंड मैनेजर है। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो लो डेट टू इक्विटी रेशियो हमको देखने को मिला है। अब इनके जो फंड है उसमें क्या डेट टू इक्विटी रहेगा वो बाद में पता चलेगा। फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है अक्रॉस मार्केट कैप, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का एक कॉम्बिनेशन यहां पर मिलेगा। तो कुछ पॉजिटिव चीज में जैसे फंड मैनेजर, फंड की जो टीम है वो एक स्ट्रांग हमको देखने को मिल रही है जब हम कोटक एमएनसी फंड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में हम आपकी बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड है तो कुछ सेक्टर्स यहां पर है लेकिन कुछ सेक्टर्स यहां पर नहीं है। तो सोच लीजिए, मान लीजिए कल अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर जाता है या फिर कोई ऐसा सेक्टर जो एमएनसी कंपनियां जहां पर नहीं है, तो फिर हो सकता है ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन यस एमएनसी कंपनियां अच्छा करती है और हमने देखा भी है लॉन्ग टर्म में अच्छा वो कर रही है, तो ये फंड ऑब्वियसली यहां पर अच्छा कर सकता है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 ईयर उससे ज्यादा का थॉट प्रोसेस जरूरी है। यहां पर आप सोचेंगे कि मैंने अभी लेट से अक्टूबर में इन्वेस्ट किया है, दिसंबर जनवरी में मुझे बाहर निकलना है, तो वो थॉट प्रोसेस गलत है। और इनफैक्ट इस फंड में नहीं, आप किसी भी इक्विटी फंड में वो थॉट प्रोसेस रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जहां पर जून जुलाई में किसी भी फंड में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था और सितंबर अक्टूबर में मार्केट थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गिरी हुई है, उन्होंने देखा 10-15% एनएवी नीचे चल रही है तो उन्होंने बेच दिया, तो पैनिक ऐसा हो जाता है। तो वो थॉट प्रोसेस से इक्विटी इन्वेस्टिंग बिल्कुल मत करिए, वो गलत अप्रोच है। अगर आपको 2-4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए फिर अलग फंड्स होते हैं, जो प्योर जो कुछ डेट फंड्स होते हैं या लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड वो होते हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक फंड है, तो वेटेज आपको ध्यान में रखना है। कोई भी एक थीमेटिक फंड, या फिर चलिए मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 8 फंड है, 8 में से 5 फंड मान लीजिए थीमेटिक फंड है और उसको आपने 60, 70, 80% वेटेज देके रखा है, तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। बट यस यहां एमएनसी फंड है तो वोलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन मान लीजिए एक्सक्लूसिव कोई मैन्युफैक्चरिंग फंड है या इनोवेशन फंड है या कोई XYZ सेक्टोरल फंड है, तो वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो ये जनरली थीमेटिक फंड को आपके सैटेलाइट पार्ट में रखना चाहिए। जनरली कोर पार्ट आपका 70, 80, 85% रखिए, सैटेलाइट जो है 10, 15, 20, 25% रखिए। जो भी आपके एडवाइजर्स हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मिलेगा, रेप्यूटेबल ब्रांड्स भी यहां पर हमको पता चलेंगे, जैसे HUL है या मारुति है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है उनके, उनको घर घर में जाना जाता है दोस्तों। तो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म फोकस रखिए। यस यहां पर कंपनियां सस्ती नहीं मिलेगी, पी रेशियो ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन इस इंडेक्स में कम देखने को मिल रहा है। अगले 3 साल में हमको और ज्यादा डेटा पता चलेंगे, बट यस अगले 3 से 6 महीने में पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन और बाकी सब चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी दोस्तों। लास्ट में हम हमेशा बिलीव करते हैं कि गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। मैं इससे पहले एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी कंपनियों में मैंने काम किया है और पास्ट में और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं और उनके लिए मैं एक्सक्लूसिव स्मार्ट क्यूरेटेड प्लान में बनाता हूं। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं जहां पर आपके गोल प्लानिंग पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक लिंक दी हुई है, वो गूगल फॉर्म की लिंक है, आप वो लिंक को भर सकते हैं और हम 3 दिन के अंदर कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं जहां पर आपके गोल प्लानिंग पर हम डिस्कस कर सकते हैं। गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे रिटायरमेंट इनकम, SWP, वेल्थ क्रिएशन, चाइल्ड एजुकेशन, फॉरेन वेकेशन, घर खरीदना, ये सब गोल हो सकते हैं। तो हम लोग इनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा फोकस एग्जीक्यूशन पर, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन और रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू पर होता है दोस्तों। तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनका हम पोर्टफोलियो रिव्यू रेगुलर करते रहते हैं दोस्तों।
अगर आप अपने म्यूचुअल फंड गोल्स को लेकर सीरियस हैं तो हम प्लान कर सकते हैं मीटिंग को, और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।